नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी के एक कॉन्क्लेव में कहा था कि आने वाले 5 साल दुनिया के सामने स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत के होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। ऐसा ही कुछ दोस्तों 7 जून 2024 को लोकसभा में भाषण देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे अगले 10 साल इंडिया के डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए समर्पित होंगे। ऐसे ही दोस्तों और कई सारे भाषण भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार दिए हैं, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो 15 साल है वो तो एक ट्रायल पीरियड था, लेकिन जो आने वाले 15 साल होंगे उसमें आप देखेंगे कि भारत किस हद तक चेंज होने वाला है। एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कोई भी सीरियस बातें हमारे देश के गरीबों के साथ शेयर नहीं करते, बल्कि वो हमेशा ऐसी सीरियस बातें उन अमीरों के साथ शेयर करते हैं जो बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भारत को ही छोड़कर चले जाते हैं। 2024 की हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भारत से करीब 4,300 करोड़पति निकलकर दूसरे देश में बसने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल की इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि 2023 में करीब 5,100 भारतीय करोड़पति भारत को छोड़कर विदेश चले गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि 2011 से 2022 की अवधि में लगभग 16,63,440 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, जिनमें से दोस्तों करीब 60 से लेके 80,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जो नेटवर्थ है वो करीब $1 मिलियन है। यानी कि ये सभी लोग मिलियनियर्स की लिस्ट में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए एक ऐसा देश बना हुआ है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जाकर बस जाते हैं। 2022 के डेटा के अनुसार 71,991 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के कुछ अरबपतियों का यह कहना था कि वो भारत से इतने निराश है कि वो अपना बिजनेस लंदन और सिंगापुर जैसे सिटीज या फिर कंट्री से ऑपरेट करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि 2047 तक हमारा जो देश है यानी कि इंडिया वो करीब $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, जिसमें अच्छा इंफ्रा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इसके साथ साथ अदर प्रकार की जो फैसिलिटीज है वो भी होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों इतने सारे लोग और इतने सारे मिलियनियर्स आखिरकार हमारे देश को क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर क्या है इन सबके पीछे कारण, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार इतने सारे लोग और मिलियनियर्स हमारे देश भारत को आखिरकार क्यों छोड़ के जा रहे हैं और कौन से वो सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से लोग हमारे देश को छोड़ के विदेशों में जाकर बसने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों पौराणिक कहावतों के अनुसार एक ऐसा टाइम था भारत का जब पूरी दुनिया से लोग हमारे भारत में आते थे अपना ज्ञान और बुद्धि का विकास करने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज हमारा देश भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां से खुद लाखों भारतीय देश छोड़ के जा रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में कुल 2,25,620 ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया था
और ये जो बात है वो मैं सिर्फ अकेले साल 2022 की कर रहा हूं। साथ ही दोस्तों साल 2022 में ऐसे 7,500 मिलियनर्स भी थे जिन्होंने भारत को छोड़ दिया था। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चाइना और यूके के बाद ऐसा तीसरा नंबर का देश बन गया है जहां से सबसे ज्यादा मिलियनियर्स ने अपना देश छोड़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भारतीय करोड़पति के लिए एक फेवरेट प्लेस बना हुआ है जहां सबसे ज्यादा अमीर लोग माइग्रेट कर रहे हैं। एनले की इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया था कि कोटक महिंद्रा बैंक और अदर कंपनीज भारतीय परिवारों को यूए में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है ताकि ये लोग अपने कॉम्पिटिटर से ना हार सके। इसके अलावा दोस्तों यूएई में माइग्रेशन के और भी कई सारे रीजन्स है, जैसे कि यहाँ पे जीरो इनकम टैक्स है। इसके अलावा गोल्डन वीजा प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं और लग्जरी लाइफ स्टाइल आपको यूएई में देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 114 ऐसे कंट्रीज है जहां पे भारत से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूके जैसे सभी देशों में हजारों लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि यूएई ऐसा कंट्री है जहां पे आपको जीरो इनकम टैक्स देना होता है और वहां पे लग्जरी लाइफ स्टाइल है, इसीलिए लोग वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन इन सभी 114 देशों में आखिरकार लोग इतने क्यों माइग्रेट कर रहे हैं और इनके कौन से कारण हैं? दोस्तों एक स्टडी में कहा गया था कि हर एक इंसान के माइग्रेशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉमन कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं और वो है दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ। WHO के अनुसार क्वालिटी ऑफ लाइफ में जीवन की सेटिस्फेक्शन देखने को मिलती है, जिसमें फिजिकल हेल्थ, फैमिली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ, फाइनेंस से लेकर सब कुछ शामिल है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 से लेकर 2024 तक जितने भी मिलियनियर्स और बाकी लोगों ने माइग्रेट किया है उन सबके रीजन्स भी इससे मिलते जुलते ही हैं। चलिए दोस्तों अब इन रीजन्स को हम थोड़ा और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको दो प्रकार के टैक्स भरने पड़ते हैं। फर्स्ट है जिसमें डायरेक्ट टैक्स और सेकंड नंबर पे है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। इंडियन टैक्स सिस्टम के अनुसार डायरेक्ट टैक्स में आपको दो प्रकार के टैक्स भरने पड़ते हैं। पहला टैक्स आता है दोस्तों इनकम टैक्स और दूसरा टैक्स आता है कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए है तो आपको इंडियन टैक्स सिस्टम के अनुसार लगभग 10% तक का टैक्स भरना पड़ता है, और अगर आपकी एनुअल इनकम लगभग 1 करोड़ रुपए है तो आपको इंडियन टैक्स सिस्टम के अनुसार लगभग 30% का टैक्स भरना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन टैक्स सिस्टम में इनडायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे अलग अलग प्रकार के टैक्स को भरना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों आपको 5% से लेके 28% तक का टैक्स भरना पड़ता है। यूएई दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पे अगर आपकी पर्सनल इनकम 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ रुपए है तो भी आपको आपकी पर्सनल इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, यानी कि आप टैक्स फ्री कंट्री में रह रहे हैं एक तरीके से। और यही दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यूएई पूरी दुनिया के अमीरों को अपनी तरफ खींच रहा है। 19 जून 2023 को इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देने के दौरान अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि मुझे इंडिया के टैक्स सिस्टम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इंडिया में टैक्स एक पनिशमेंट है और इसमें ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो लगभग 12 में से 4 महीने तो आपको सरकार के टैक्स के लिए काम करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों नारायण मूर्ति आदि गोदरेज जैसे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स ने भी इंडियन टैक्स सिस्टम की काफी बार आलोचना की है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत देश अभी विकासशील देश है और अभी के टाइम में यहाँ पे हर प्रकार का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अनुसार 2020 तक लगभग अभी 27,000 स्टार्टअप ने
इस प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन IBM के एक स्टडी के अनुसार इंडिया एक ऐसा देश है जहां लगभग 80 से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप USA जैसे देश में देखें तो ये 50% तक ही सीमित हो जाता है, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। उनको सस्ते बिजनेस लोन, अच्छा इंफ्रा और सिक्योरिटीज के साथ साथ बाकी जो फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड करती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार USA दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पे अगर आप एक बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको 5% से लेके 12.5% तक का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। वहीं दोस्तों अगर आपको इंडिया में बिजनेस लोन चाहिए तो पहले तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखाना होगा, और उसके बाद भी अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको 8% से लेके 24% तक का भारी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। पंडेरा की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इंडिया जो कंट्री है उसमें लगभग 36% ऐसे छोटे स्टार्टअप या फिर प्रोग्राम्स या फिर बिजनेस है जिनको खराब क्रेडिट स्कोर बता के जो इंडियन बैंक्स है वो अमाउंट यानी कि बिजनेस लोन प्रोवाइड ही नहीं करते। साल 2022 में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने कहा था कि ऐसे देश जहां पे 90% से अधिक स्टार्टअप पहले 5 सालों के अंदर ही फेल हो जाते हैं, उनमें से कई के पास पहले स्थान पर जीवित रहने का कोई मौका तक नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों इंडिया से माइग्रेट करने का, और वो है दोस्तों जॉब एंड क्वालिटी लाइफ। दोस्तों 2022 के डेटा के अनुसार भारत की पॉपुलेशन लगभग 141.72 करोड़ हो चुकी है और भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। 2024 की IBM की स्टडी के अनुसार पिछले 4 दशकों में हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। एजुकेटेड लोगों के पास जॉब्स तक नहीं है इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों इंडियन बेरोजगारी पे आप एक और शानदार रिपोर्ट देख लो। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 में इंडियन अनएम्प्लॉयड की जो रेट थी ना वो थी करीब 5.41%। वहीं 2024 में ये बढ़कर 9.2% तक हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत का राजस्थान और हरियाणा ऐसे स्टेट है जहां की बेरोजगारी दर 28 से लेके 29% तक हो चुकी है। एक पब्लिक स्टडी में दोस्तों ये बताया गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे पुअर क्वालिटी लाइफ का स्कोर करीब 46.2% है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हर 2 में से एक आदमी पुअर क्वालिटी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, और यहाँ पे महिलाओं का स्कोर तो इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 से जुलाई 2022 के बीच 28 लाख भारतीय लोग रोजगार के लिए विदेश चले गए, जबकि आने वाले सालों में ये नंबर और ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत के अंदर दोस्तों यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा लोग विदेशों में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा और एक सबसे बड़ा रीजन एक और है, और यह है दोस्तों एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अनुसार दोस्तों अगर आपको इंडिया में रह के एजुकेशन यानी कि स्टडी कंप्लीट करनी है तो आपको 4 स्टेप में इंडियन स्टडी को कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले 5 सालों में आपको प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट करना होता है, उसके अगले 3 सालों में आप मिडिल स्कूल को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके अगले 2 सालों में आपको हाई स्कूल को कंप्लीट करना होता है, और आखिर में आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टडी को कंप्लीट करना पड़ता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पर थ्योरिकल जो नॉलेज है वो आपको दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको रट्टा मार जो एजुकेशन है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। 2020 के एक सर्वे के अनुसार भारत वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में 33वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका जैसा देश इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। यूएस एम्बेसी के अनुसार दोस्तों अमेरिका हायर एजुकेशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा देश बना हुआ है, जिसमें करीब 2,68,923 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में पढ़ते हैं, और पिछले साल ये जो नंबर है वो करीब 35% तक एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कंट्रीज में भारत से बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। और बाद में दोस्तों होता क्या है, ये जो सारे स्टूडेंट हैं वो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जॉब करने चले जाते हैं। 2018 की अमर उजाला की एक पब्लिक रिपोर्ट में दोस्तों ये कहा गया था कि अमीर भारतीय अपने बच्चों के स्टडी के लिए लंदन जैसे शहर में घर खरीद रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने करीब 2 अरब पाउंड का निवेश किया है। इसके अलावा भी दोस्तों अदर कंट्रीज में माइग्रेट करने के और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे बेटर करियर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बेस्ट हेल्थ केयर, और इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय लोग अदर कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार अभी करीब लगभग 13 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बाहर के देशों में एज ए लेबर, एज ए प्रोफेशनल और एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। एक अनुमानित डेटा के अनुसार आने वाले 2027 तक ये जो संख्या है वो 10% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आने वाले टाइम में दोस्तों भारत को और भी ज्यादा लोग छोड़ने वाले हैं। एक तरफ दोस्तों हमें बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि गूगल का सीईओ कौन है, भारत का है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, भारत का है। IBM का सीईओ कौन है, भारत का है। लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि ये सब यूएसए नागरिक है, क्योंकि इन्होंने भारतीय नागरिकता को कब का छोड़ दिया है। अगर दोस्तों सरकार को ये सब चीजें रोकनी है, यानी कि माइग्रेशन को रोकना है, इंडियन लोगों को रोकना है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना होगा, हेल्थ केयर पे फोकस करना होगा और ध्यान देना होगा कि इंडियन एजुकेशन अच्छा हो। इसके साथ साथ फोकस करना होगा जॉब्स पे, सेफ्टी पे, और इसके अलावा बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा, बिजनेसमैन पे फोकस करना पड़ेगा और ऐसे बिजनेस बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा विकासशील भारत एक विकसित भारत बन सके। आज के इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपके क्या सुझाव है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज का ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।